ऋग्वेद अथ तृतीयाष्टके षष्ठाध्यायी। ओम विश्वानि देव सवितुर्दूतानि परासुवा यद्भद्रं तन्नसो। अब तृतीय अष्टक में छठे अध्याय का 19वां सूक्त का आरंभ है। एवा से लेके वृत्रहत्ये पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग अति श्रेष्ठ गुण वाले राजा का स्वीकार करें वे ही पूर्ण सुख वाले होते हैं। अवासृजंत से लेके विश्वधेना दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप सत्याचरण करने वाले हुए यथार्थ वक्ताओं के सहाय से चक्रवर्ती सार्वभौम होइए, और जैसे सूर्य मेघ का नाश करके संसार को सुख देता है, वैसे चोर डाकुओं का नाश करके प्रजाओं को आनंद दीजिए। अत्रिन्नुवंतम से लेके अपर्वन तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य किरणों में मेघ को काट के और पृथ्वी पर गिरा के नाना प्रकार के मार्गों में बहाता है, वैसे ही विद्या से अविद्या का नाश करके, दंड से अधार्मिक पुरुषों को कारागृह अर्थात जेल खाने में छोड़ के बहुत शाखा युक्त नीति का सर्वत्र प्रचार करें। अक्षोद्य से लेके परता नाम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु अग्नि से सूक्ष्म किए हुए जल को अंतरिक्ष में पहुंचा के और वर्षा करके संसार को आनंद देता है, वैसे ही सामग्री विद्या और सेना के सहित राजा दुष्टों को न्यून करके दंड और उपदेश से दुष्टों का नाश करके और सज्जनों को सिद्ध करके प्रजाओं को निरंतर सुख दीजिए। अभिप्रो से लेके सिंधून पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस राजा को की मेघ के सदृश ऊंची और वाहनों के सदृश साथ चलने वाली सेनाएं चलती हैं, उनका सूर्य के सदृश विजय होता है। तम से लेकर सिंधून छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप जो राज्य को प्राप्त होके आप ही आनंदित होकर हम लोगों को नहीं आनंद देवें, तो आपका आनंद शीघ्र नष्ट हो और आप सब लोगों के सुख के लिए नदी, नद, तड़ाग और समुद्र आदिकों के पार उतरने के लिए नौका आदि बना के धनाढ्य निरंतर करिए। प्रागुवों से लेके पत्नी सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस राजा की नदी के सदृश और शत्रु के नाश करने वाली अन्न और पान आदि से तृप्त और अपने विवर के ढांपने वाली पतिव्रता स्त्रियों के सदृश राजभक्त सेना हुए, वही विजय प्राप्त होने योग्य है। पूर्वी ऋषस से लेके पृथ्व्या आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा प्रातः काल के सदृश उत्तम नीति और नदी के समूह के सदृश सेना को निमित्त करता है, वही पृथ्वी के राज्य के योग्य है। वह मृभि से लेके पर्व नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, अपना पुत्र भी बुरे लक्षणे वाला हो तो नहीं अधिकार देने योग्य, और वर्षा कालों में नदियां बढ़ती हैं, वैसे ही प्रजाओं की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्यय से लेके विवेशी 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान राजन, आप सदा श्रेष्ठ पुरुषों की शिक्षा में प्रवृत्त होइए, और जो जो आपके लिए वे उपदेश देवें वैसे ही करिए। 9 श्रित से लेके सदासा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो प्रशंसित कर्म करें उनका आप निरंतर सत्कार करिए, और वे आपके अनुकूल हुए, और तुम लोग सब धर्म, अर्थ और काम के साधक होइए। ये 19वां सूक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 20वें सूक्त का आरंभ है। आना इंद्रों से लेके प्रत्यन्यून
पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, सब प्रकार से रक्षा करने वाले बड़े बलिष्ठ विद्या और बल युक्त श्रेष्ठ सेनाजनों के सहित वर्तमान और संग्राम में जीतने वाले राजा का स्वीकार करके सब काल में आनंद करो। आना इंद्रों से लेके वाद सातो। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा उत्तम सभा के जनों से प्रजा के सुख के लिए अन्न और धन बहुत करके संग्राम में जीतने वाला न्यायकारी होवे, वही राजा होने के योग्य होवे। एवं यज्ञम से लेके जेम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जहां राजा मंत्रियों और मंत्री राजा को प्रसन्न करके और विभाग कर दे और ग्रहण करके प्रीति से बलिष्ठ हुए ही ऐश्वर्य के लिए जैसे भेड़नी बकरी को मारे वैसे शत्रुओं का नाश करके विजय से भूषित होते हैं, वही संपूर्ण सुख होते हैं। उशंत से लेके पृष्ठ धेन। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा प्रेम से भृत्यजनों के समूह की ऐश्वर्य और अन्न आदि से रक्षा करता है, वह कामना की सिद्धि को प्राप्त होकर निरंतर आनंद को प्राप्त होता है। वीयो से लेके इंद्रम। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जो यथार्थ वक्ता जनों में प्रशंसा को प्राप्त वृक्ष के सदृश दृढ़ उत्साह रूप फलवान अकेला सेना के सदृश जीतने वाला पतिव्रता स्त्री के सदृश प्रजा में प्रसन्न होवे, उस प्रशंसित को राजा आप लोग मानो। गिरिर नय से लेके न्यूष्टम। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जो मेघ के सदृश बड़ा प्रजाओं का सुख करने और सनातन धर्म का सेवन करने वाला बिजली के सदृश भयंकर नहीं नाश होने वाले खजाने से युक्त शत्रुओं का नाश करने वाला और बलवान हुए, वह सबका राजा होने को योग्य है, ऐसा जानिए। ना यस्य से लेकर राय। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जिसका उत्तम कुल में जन्म और जिनका कुल प्रशंसित कर्म किए गए हैं के समान और जिनका संग्राम में व विचार में रोकने वाला नहीं है, वही सुख देने वाला राजा हम लोगों का होवे, ऐसी हम लोग इच्छा करें। इच्छे से लेके भूरिम। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वही राजा दिशाओं में यशस्वी होवे कि जो मनुष्यों को विद्या धन और उत्तम वास देकर संग्राम आदिकों में निरंतर सबकी रक्षा करे। क्या से लेके चरित्रे। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य की योग्यता है कि जैसे यथार्थवक्ता जन पापों का त्याग, धर्म का आचरण और यथार्थ ज्ञान स्वरूप ज्ञान का धारण करके जगत के कल्याण के लिए बहुत ज्ञान को फैलाते हैं, वैसे ही आप लोग आचरण करो। मानोम से लेके स्तुवंत। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, आपके लिए करने योग्य कर्म जो जो कहें उसका आचरण करो और प्रजा मंत्री और राज्य की उन्नति के लिए बहुत धन विद्या और न्याय को फैलाओ। 9 से लेके सदासा। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मंत्री सेना और प्रजाजनों को श्रेष्ठ कर्म करते हुए राजा की स्तुति जैसी कर्तव्य है, वैसे ही राजा को भी इन उत्तम कर्मों में प्रवृत्तमान लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। यह 20वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 21वें सूक्त का प्रारंभ है। आ से लेके पुष्पात। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा विद्वानों के सदृश बलिष्ठ सूर्य के सदृश उत्तम प्रकार प्रकाशित सेना कर निष्कंटक अर्थात दुष्ट जन आदि रहित राज्य को पुष्ट करे, वही इस संसार में संपूर्ण प्रतिष्ठा और संपूर्ण आनंद को प्राप्त होकर शीर के त्याग के समय मोक्ष को प्राप्त होगी। तस्य से लेके कुष्टि। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जिसकी पूर्ण बल वाली सेना
और बड़ा यश, असंख्य धन, पूर्ण विद्या, उत्तम गुण, कर्म स्वभाव और सहाय होवे, वही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य होता है। आ से लेके तस्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे सूर्य अंतरिक्ष, प्रकाश, भूमि, जल और कार्य जगत को व्याप्त होकर सबकी रक्षा करता है, वैसे ही प्रतापी और उत्तम सहाय युक्त होकर और हम लोगों की उत्तम प्रकार रक्षा करके प्रकाशित होइए। स्थूरस्य से लेके अच्छ चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा बड़ी सेनाओं के से संग्रामों में विजय को प्राप्त होकर तथा बहुत धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है, उसी की स्तुति करनी चाहिए। उपयो से लेके होता पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त नीति को प्रकट करता, सत्कार करने के योग्यों का सत्कार करता, दुष्टों को दंड देता और प्रीतन करता हुआ राज्य के पालन से ऐश्वर्य की उन्नति करता है, वही सर्वत्र सत्कृत होता है। दिशा से लेके वहनी छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा आदि मनुष्य प्रशंसित पुरुषों की प्रशंसा करे और प्राप्त हुए पुरुषों की रक्षा करे, तो वे श्रेष्ठ हुए। 17 से लेके मदाई सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कर्मचारी लोग धर्म से राज्य का शासन करते हुए राजा के राज्य में सत्य न्याय से प्रजाओं का पालन करते हैं, वे अतुल आनंद को प्राप्त होते हैं। 20 से लेके वहंती आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गवय के साधर्म्य को गौ धारण करती है, वैसे ही धार्मिक पुरुषों के साधर्म्य को राजा लोग धारण करें, और जैसे मेघ जाल दान से सबको तृप्त करता है, वैसे ही राजा अभय दान से सबको सुख देवे। भद्रा से लेके दातवा उ नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जिससे आप हम लोगों को आनंद देते हो, इससे आनंदित निरंतर होते हो, और जिससे आप स्वर्ण हस्त में धारण किए हुए दान सहित हस्त युक्त हुए योग्यों का सत्कार करते हो, इससे आपकी कल्याण करने वाली नीति है। एवावस्य से लेके देव्यस्य 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य के सदृश प्रकाशित, न्याय युक्त, अभय का देने वाला और सब प्रकार से सबका रक्षक नायक होवे, वही चक्रवर्ती होने के योग्य होता है। 9 से लेके सदासा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जिसके लिए विद्या को देवे, उसकी सेवा उसको चाहिए कि यथा योग्य करे। यह 21वां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 22वें सूक्त का आरंभ है। यन इंद्रों से लेके विभ्र देती पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे सूर्य मेघ को धारण करता और नाश करता है, वैसे ही जो राजा श्रेष्ठों को धारण करता और दुष्टों को दंड देता है, वही हम लोगों के पालन करने योग्य है। वृषा से लेके विव्ये दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो बाहुबल से दुष्टों का तिरस्कार करता हुआ मनुष्यों के उत्तम गुणों से उत्तम और मित्र के सदृश प्रजाओं को पालता है, वही लक्ष्मणवान, प्रजावान, न्यायाधीश राजा होने के योग्य होता है। यो देवों से लेके भूमम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो योग्य दंड से सूर्य प्रकाश और भूगोलों को कंपाते हुए के सदृश प्रजाओं को अधर्म आचरण से कंपाता है, वही पूर्ण विद्वान राजा होता है। विश्वास से लेके वाता चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो प्रकृति रूप कारण से उत्पन्न हुआ बड़ा अग्नि संपूर्ण भूगोलों का आकर्षण करता है, माता और पिता के सदृश सब का पालन करता और अंतरिक्ष में घुमाता है, उसको जान के कार्य सिद्ध करो। तातु त से लेके स्वसा विवेक्षी पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य किरणों से आकर्षण करके संपूर्ण भूगोलों को धारण करता है, वैसे ही बड़ी सत्पुरुष आदि सामग्री को करके राजा द्वीप और द्वीपांतरों में स्थित राज्यों को शासन देवे। तातु से लेके
चक्रमंत छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस राजा की सफल वाणी और धर्मयुक्त कर्म वर्तमान है, उससे गौओं से बछड़ों के सदृश प्रजा तृप्त होती है और उससे दुष्ट डरते हैं और यश विस्तृत होता है। अत्राह ते से लेके थे सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा आदि मनुष्यों, जैसे आप लोग ब्रह्मचर्य से विद्याओं को पढ़कर राजनीति से राज्य का पालन करते हैं, वैसे ही आप लोगों की स्त्रियों का न्याय करें। ऐसा करने पर दृढ़ राजकर्म का प्रबंध होता है, ऐसा जानना चाहिए। पीपले से लेके गौ आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजाजनों, जो लोग अपने राजा को पीड़ा देवें, वे आप लोगों से नाश करने योग्य हैं, और जैसे रात्रि किरणों की नष्ट करती है, वैसे ही धार्मिक राजा के बल को प्राप्त होकर शत्रु दूर होते हैं। असमय से लेके मतर्यस्य नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा आदि जनों, आप लोग मिलकर प्रजा को पाड़ा देने वाले के बल का नाश करो, और जो आप लोगों के उत्तम वस्तु उनको हम लोगों में धारण कीजिए, और जो हम लोगों के उत्तम रत्न उनको आप लोग धरें। अस्माकम से लेके कोदा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो लोग हम लोगों की नीति के अनुकूल वचनों को सुनते हैं और हम लोगों को विद्वान करते हैं, उन लोगों की सेवा हम लोगों को चाहिए कि निरंतर करें। नुष्टत से लेके सदासा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, जिससे आप सबके लिए शिक्षा देते हो, इससे आपके साथ मित्रता करके आपके लिए बहुत धन और अन्न देकर निरंतर सत्कार करें। यह 22वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। कथा से लेके धनाय पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, किस से पढ़कर विद्यार्थी कैसे विद्या का सेवन करे और कौन विद्वान होवे, इस प्रश्न का ब्रह्मचर्य के से वीर का निग्रह करके विद्या की कामना करता हुआ आचार्य के समीप जाकर और सेवा करके नियत आहार विहार युक्त हुआ रोग रहित होकर विद्या की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रयत्न करता है। यह उत्तर है। को अस्य से लेके यज्ञो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान महाराजन, कौन किसके साथ पढ़े, कौन किसके साथ न्याय करे व युद्ध करे, कौन इसमें श्रेष्ठ है, इस प्रश्न का जो प्रशंसित कर्मों के अनुष्ठान और वृद्धि करने वाले होंगे, ये उत्तर है। कथा शरणोति से लेके चरित्र तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्यार्थी और राजा के जन यथार्थ वक्ता पुरुषों के वचनों का शास्त्रों को उत्तम प्रकार सुन करके मान और निश्चय करके पुनः कर्मों का आरंभ करते हैं, वे ही संपूर्ण जानने योग्य को जानते हैं। कथा से लेके यज्ञोषत चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक व राजन, किस प्रकार से इस विद्या व अभय को प्राप्त होवें और किस प्रकार से ये विद्वान होवें, इस प्रश्न का जो सत्कार से श्रेष्ठ पुरुषों से शिक्षा को ग्रहण करके धर्म का सेवन करे, ये उत्तर है। कथा कदस्या से लेके ततस्त्रे 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, मनुष्यों को किसके साथ कम मित्रता और किस प्रकार मित्रता का निर्वाह करना चाहिए और मित्रों के साथ कैसे वर्तना चाहिए, इस प्रश्न का ये उत्तर है कि जब उत्तम प्रकार परीक्षा करें तब उनके साथ मित्रता की, और जो इस जगत में सबके साथ मित्राचार करने की कामना करते हैं उनके साथ सदा ही मित्रता की रक्षा करनी चाहिए। किमाद मंत्रम से लेके आ गौ 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि यथार्थ वक्ता विद्वानों से मित्रता सदा ही करें, जिससे वे उत्तम उपदेश से सबको सृष्टि विद्या के जानने वाले धर्मात्मा करके बहुत ही उत्तम विज्ञान को देकर सुखी करें। द्रोहम से लेके बभादे 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो लोग उत्तम प्रकार शिक्षित श्रेष्ठ शत्रुओं का शीघ्र पराजय करने वाली सेनाओं को सिद्ध करें, जिनसे दूर स्थान में भी वर्तमान शत्रु लोग डरें, दारिद्र्य और भय को दूर करके अपनी प्रजा को आनंद देकर दुष्टों का निरंतर नाश करें, उनका आप सदा ही सत्कार करो।
ऋतस्य ही से लेके आयो। 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक व राजन, जो जितेंद्रिय दुष्ट आचार के रोकने और सत्य के प्रचार करने वाले, सत्यवाणी युक्त और भद्र के सदृश वर्तमान अज्ञ पुरुषों को बोध देते हुए ब्रह्मचर्य आदि उपदेश से अधिक अवस्था वाले करते हुए क्लेश और शत्रुओं के नाश करने वाले होंगे, वे ही अपने आत्मा के सदृश आदर करने योग्य होंगे। ऋतस्य से लेकर विवेशु 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे जल से प्राण धारण, अन्न आदि की उत्पत्ति और सुंदर और दीर्घ अवस्था होती है, वैसे ही सत्याचरण से संपूर्ण ऐश्वर्य, विद्या और बहुत काल पर्यंत जीवन होता है, जिससे निरंतर सत्य ही का आचरण करो। ऋतम से लेके दुहाते 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो लोग मनुष्य के शरीर को प्राप्त होकर नियम से सत्य आचार, सत्य यांचा करके शीघ्र धार्मिक होते हैं, वे भूमि और सूर्य सबकी कामना की पूर्ति कर सकते हैं। निरिष्टक से लेके सदासा 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो जैसे आप लोगों में धर्म युक्त नीति का स्थापन करे, उनकी सेवा करके मित्र होकर संपूर्ण विद्याओं को जानिए। यह 23वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11वें ऋचा वाले 24वें सूक्त का आरंभ है। का से लेके जनासा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य को किए हुए का पुत्र और वह स्वयं भी पूर्ण ब्रह्मचर्य और विद्या से युक्त और प्रशंसित आचरण करने और सुख देने वाला होवे, वह ही आपका और हम लोगों का राजा हो। स से लेके धात दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बाल्यावस्था से लेकर उत्तम चेष्टा युक्त विद्वानों की सेवा करने वाला, उत्तम प्रकार शिक्षा युक्त न्याय मार्ग का अनुगामी, धनुर्वेद का जानने वाला, चतुर और युद्ध में भय रहित होवे, उसी को राजा करो। तम से लेके 7 तो तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सेना के जनों, जो भृत्यों का रक्षक उत्साह युक्त और शूरवीर होवे, उसका सत्कार करके, और जो संग्राम को छोड़ के भागते हैं, उनका नहीं सत्कार करके और अत्यंत दंड देकर विजय को प्राप्त हो। कृत्रयंती से लेके अभ्रिक्रे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। योग अभ्यास के बिना बुद्धि नहीं बढ़ती है, और बुद्धि के बिना धन और आत्मा की सिद्धि नहीं होती है, और विद्या पुरुषार्थ और न्याय के बिना प्रजा का पालन नहीं कर सकते हैं। अधिदत्त से लेके ये जत्थे 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जन उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्नों का पाक करके रुचि पूर्वक भोजन करते हैं, वे बल को प्राप्त होके रोग रहित होने के योग्य होंगे और ऐश्वर्य को प्राप्त होके धर्म और यथार्थ वक्ता पुरुषों की सेवा करें। कृणौती से लेके संवत्सो 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो मनुष्य अपने राज्य के भक्त धर्म का सेवन और ऐश्वर्य की कामना करने तथा अधर्म को छोड़ने वाले, संग्राम में परस्पर अपने जनों में मैत्री करते हुए विद्वान जन होंगे, वे ही आपको राज शासन के संस्थापन करने योग्य हैं। स इंद्राय से लेके इंद्र 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजपुरुष राज्य के लिए ऐश्वर्य को, बल और सेना के लिए भोजन आदि सामग्रियों को धारण करे, वे प्रीतिकारक सुखों को प्राप्त हुए। यदा से लेके सोम सद्दभी 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पतिव्रता स्त्री संपूर्ण ऐश्वर्यों की उत्तम प्रकार रक्षा और उन्नति करके पति आदि को आनंद देती है, वैसे ही विद्या और विनय युक्त राजा अपने प्रजाजनों की अच्छे प्रकार रक्षा और ऐश्वर्य की वृद्धि करके सब सज्जनों की रक्षा करता है। भूषा से लेके वानम 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अनेक प्रकार के व्यापार करने वाले, अभिमान रहित, बुद्धिमान हुए, शिक्षा और विद्या से पूर्ण वाणी को करते हैं, वे छोटों को पाल सकते हैं। का इमम से लेके पुनर्ददत
10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कौन ऐश्वर्य को बढ़ा सके, इस प्रश्न का जो सब प्रकार पुरुषार्थ युक्त उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी से युक्त है वो ये उत्तर है, क्योंकि जो आदि में ऐश्वर्य को प्राप्त हुए वही औरों को देने को योग्य हुए। नरी शत से लेकर सदासा 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, यदि आप लोग धन की इच्छा करो तो धर्मयुक्त पुरुषार्थ से योग्य क्रिया को निरंतर करो। यह 24वां सूक्त 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 25वें सूक्त का आरंभ है। को अध्याय से लेके इट्टे, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्या और मित्रता की कामना करने वाला संपूर्ण जगत का प्रिय आचरण करता है और सबका रक्षण करता हुआ अग्नि में होम आदि से प्रजा का हित करे, वही जगत का हित चाहने वाला है, ये उत्तर है। को नानाम से लेके क उति, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मन कर्म और वचन से नम्र होता है, जो किरणों के तुल्य प्रकाश स्वरूप व्यवहार युक्त को, जो जगदीश्वर के साथ मित्रता तथा सबके साथ भ्रातृपन की रक्षा करता है और जो विद्वान के लिए हित करता है, वही संपूर्ण इष्ट फल को प्राप्त होता है। को से लेके मनसा विवेनम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों के संग को करते हैं वे सूर्य आदि के सदृश संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करा सकते हैं, और जो नहीं कामना करने योग्य वस्तु की नहीं कामना करते हैं वे कामनाओं की सिद्धि से युक्त होते हैं, ये उत्तर है। 10वां से लेकर निर्नाम, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो गृह में निवास के सदृश विद्या में निवास करें और ब्रह्मचर्य से खगोल आदि विद्या को प्राप्त होवें और मनुष्यों के लिए हित का उपदेश देवें, वही उत्तम होता 100 वर्ष पर्यंत जीता है और सूर्य आदि को देखता हुआ सब सुख को देवे। नातम से लेके स्वामी, 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शत्रु रहित परमेश्वर की उपासना करते और सबके प्रिय साधने वाले जन होते हैं, उनको कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता, और जैसे माता व श्रेष्ठ ग्रह को प्राप्त होकर मनुष्य सुख का आचरण करता है, वैसे ही सब सुखों को प्राप्त होकर निरंतर आनंदित होता है। सुप्राव्य से लेकर उवाच, 6ठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजपुरुष उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्न का भोग और मित्र और बंधुओं के सदृश वर्ताव करके दुस्वभाव वाली का नाश करते, वे दारिद्र्य और पराजय को नहीं प्राप्त होते हैं। ना देवता से लेके केवलो भूत, 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा धन आदि के लोभ से धनियों के ऊपर प्रसन्न और दरिद्रों के प्रति अप्रसन्न नहीं होता है, और जो दुष्टों को उत्तम प्रकार दंड देकर श्रेष्ठों की निरंतर रक्षा करता है, नहीं इसका राज्य कभी खेत को प्राप्त होता है। इंद्रम से लेके हमंते, 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके राज्य में श्रेष्ठ, मध्यस्थ और निष्कृष्ट अर्थात नीची श्रेणी में वर्तमान धर्मात्मा विद्वान और अविद्वान लोग अपने राज्य के प्रिय, शत्रुओं के नाश करने वाले, धन और स्वामी के भक्त हैं, में सदा राज्य बढ़ता है, ऐसा जानना चाहिए। यह 25वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 26वें सूक्त का आरंभ है। एम से लेके माँ, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो जगदीश्वर मंत्रियों अर्थात विचार करने वालों में विचार करने और प्रकाश करने वालों का प्रकाशक, विद्वानों में विद्वान, अखंडित, न्याय युक्त, सर्वज्ञ और सबका उपकारी है, उस ही का विद्या, धर्मचरण और योग अभ्यास से प्रत्यक्ष करो। अहम से लेके केतमायन, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो न्यायकारी स्वभाव वाले के लिए भूमि का राज्य देता, सबके सुख के लिए वृष्टि करता और सबके जीवन के लिए वायु की प्रेरणा करता है, और जिसके उपदेश के द्वारा विद्वान होते हैं, उसी की निरंतर उपासना करो। अहम से लेके यादोम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर जगत की उत्पत्ति के प्रथम चेतन स्वरूप से वर्तमान वह सब जगत को उत्पन्न करके सबके साथ सबका संबंध करके सबका हित करता है,
प्रसु से लेके देव जुष्टम, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, इस सृष्टि और अंतरिक्ष में जैसे पक्षी आकाश में जाकर आते हैं, वैसे ही सब लोक और लोकांतर घूमते हैं। जो सृष्टि को जानता है वही मनुष्य आदिकों का सुखकारी होता है। वृद्ध्यधि से लेकर अत्र पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजजनों, आप लोग जब तक बाज पक्षी के सदृश वेग युक्त सेना को नहीं करते हैं, तब तक विजय से धन का लाभ नहीं हो सकता है। रिजीपी से लेके दादाई, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे पक्षी पृथ्वी से उड़ के अंतरिक्ष के मार्ग से जाकर और आकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही देश देशांतर में विमान आदि से जाकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करो। आदाय से लेके अमूर, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शत्रु के बल से अधिक बल, शत्रु की सामग्री से सैकड़ों गुनी अधिक सामग्री, उत्तम प्रकार शिक्षा युक्त सेना और विद्वानों को अध्यक्ष करके युद्ध करे, वे निश्चय विजय को प्राप्त होवे। यह 26 सूक्त और 15 वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 27वें सूक्त का आरंभ है। गर्भेनु से लेके निर्धीयम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि सदा सृष्टि विद्या, बोध और जन्म मरण की शरीर संबंधिनी विद्या जाने, जिससे सदैव निर्भयता बरते। ना घात से लेके अत्यच्युष्यवान, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य वायु के सदृश बलवान होकर शत्रु को दबाते हैं, वे दुख को लांघ करके और बुरे कर्म को त्याग करके सुखी होते हैं। आप से लेके भूरियन, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सत्य के उपदेश करने, शत्रुओं को जीतने और प्रजा के पालन करने वाले राजा को प्राप्त हुए, वह सब प्रकार सुखी हुए। रिजिप्य से लेके तद्दे, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे बाज पक्षी अपने पुरुषार्थ से बहुत भोग को प्राप्त होता है और शीघ्र चलता है, वैसे ही पुरुषार्थ करने वाले जन बहुत सुख को प्राप्त होते हैं। आग से लेके दतेपवद्धे, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो नियमित आहार और विहार करने और नहीं हिंसा करने वाले शूरवीर हुए, वह सदा विजय को प्राप्त हुए। यह 27वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। त्वाल से लेके खानी, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे सूर्य सबके सुख के लिए वर्षा करके सबको आनंद देता है, वैसे ही विद्वानों को मित्रता सबको आनंद देने वाली है, ये जानना चाहिए। त्वायुजा से लेके धाई, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान राजा से पालित विद्या, धर्म और ब्रह्मचर्य आदि से युक्त अतिकाल पर्यंत जीवने वाले होंगे, वे शत्रु के जीतने वाले होते हैं। हनिंद्रों से लेके बरहीत, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मध्याह्न में सूर्य सबको तपाता है, वैसे ही न्यायकारी राजा चोर आदिकों को दुख देता है और अग्नि के सदृश भस्मीभूत करके संपूर्ण हिंसा दूर करे। विश्वस्म से लेके विश्वस्मात् से लेके वधत्रे, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा और राजनों, जो साहस कर्म करने और जो दुष्ट उपदेश से प्रजा को दोषयुक्त करने वाले
नीच जन हों उनको निरंतर बाधा देवो और श्रेष्ठों का सत्कार करो। ऐसा करने पर आप लोगों का बड़ा सत्कार होगा, यह जानना चाहिए। एवं सत्यम से लेके तत्त्रिदाना 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा, मंत्री, सेना और प्रजाजन परस्पर में स्नेह करके राज्य शिक्षा करें तो इनका कोई भी शत्रु नहीं उपस्थित हो। यह 28वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 29वें सूक्त का आरंभ है। आ ना से लेके सत्य राधा। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो यहाँ प्रशंसित गुण, कर्म और स्वभाव युक्त, आपातकाल का निवारण करने वाला, प्रजा के रक्षण में तत्पर, श्रेष्ठ सहाय वाली, उत्तम सेना से युक्त, न्यायकारी, धर्म से इकट्ठे किए हुए धन वाला और अभिमान से रहित हुए, उसी को राजा मानो। आ ही से लेकर वीरे, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे 4 वेदों का जानने वाला वेद विद्या निपुण विद्वानों के साथ यज्ञ को प्राप्त होकर स्तुति किया जाता है, वैसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों से युक्त मंत्री और भृत्यों के साथ राजा स्तुति किया जाता है। श्राव्य दस्य से लेके सुतीर्थाभ्यम च। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस राजा के सत्य और न्याय के उपदेश करने वाले धार्मिक विद्वान हों, वह राजा विद्या और विनय आदि उत्तम गुणों के सहित होता हुआ सबको भय रहित करके निरंतर प्रसन्न कर सके। अच्छा योग से लेके वज्रबाहु, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा श्रेष्ठ मनुष्य को ग्रहण करे वही राज्य बढ़ाने को योग्य होवे। अब प्रजा गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। तो तांसो से लेके पुरक्षो। 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो आप हम लोगों को की सब प्रकार से रक्षा करें तो हम लोग अति उन्नति युक्त हों। ये 29वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 24 ऋचा वाले तीसवें सूक्त का प्रारंभ है। नकी से लेके त्वम। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो सबसे श्रेष्ठ में उसी को राजा करो। 17 से लेके श्रुत, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप न्यायकारी हों तो संपूर्ण प्रजा आपके अनुकूल बर्ताव करे। विषय से लेके नक्त मातिरा, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा को चाहिए कि भृत्यजन उत्तम, शिक्षित और श्रेष्ठ रखें, जिससे दिन रात्रि शत्रु लोग छिपे हुए रहें। यत्रोत से लेकर सूर्यम, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा प्रजा की पीड़ा को नहीं वारण करे और सूर्य के सदृश श्रेष्ठ गुणों में प्रकाशमान ना हो और प्रजाओं से कर ग्रहण करे, वह राजा नहीं होवे। यत्र से लेके वनोगहन, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब जब दुष्ट जन श्रेष्ठों को बाधा देवें तब तब आप संपूर्ण अधर्मियों को अत्यंत दंड दीजिए। यत्रोत से लेके शची भी रेत शम, 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहाँ राजा श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों को दंड देकर विद्या और विनय को बढ़ाता है, वहाँ संपूर्ण प्रजा स्वस्थ होती है।
किंवादुतासी से लेके धनमात्र्य। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा दुष्टों के ऊपर अति क्रोध करने और श्रेष्ठों में अत्यंत शांति रखने वाला होता है वही राज्य बढ़ा सकता है। ईरत से लेके दिवा। 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य रात्रि का नाश और दिन की उत्पत्ति करके प्राणियों को सुख देता है, वैसे ही दुष्ट आचरणों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करके और विद्या को उत्पन्न करके संपूर्ण प्रजाओं को सुख देवे। दिविश्चिदु से लेके पिनक। 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजपुरुष और राजा अन्याय रूप अंधकार को निवृत्त करके विद्या न्याय रूप सूर्य को उत्पन्न करते वे सूर्य के सदृश प्रतापी होते हैं। दस्या से लेके परावता। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे श्रेष्ठ वाहन शीघ्र दूर जाते हैं वैसे ही प्रातःकाल दूर जाता है, ऐसा जानना चाहिए। औत से लेके माया। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, समुद्र नदी के पार होने के लिए बुद्धि से नौका आदि को रच के लक्ष्मीवान हो। उत से लेके संपिनक। 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही राजा समस्त होए कि जो सेना को बढ़ा के और अन्याय के आचरणों को दूर करके बिना कहे को अच्छा जानने वाला होए। उत दासम से लेके शंबरम। 14 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य मेघ से जल को पृथ्वी में गिरा के सबको जिलाता है वैसे ही पर्वत के ऊपर स्थित भी डाकुओं को नीचे गिरा के प्रजाओं का पालन करो। उत दासस्य से लेके प्रधारी। 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह राजा को राजमान राजपुरुषों से यदि दुष्टों का निवारण कर दे करके श्रेष्ठों का सत्कार करे तो संपूर्ण जगत उसका सेवन होवे, उसी का सेवक हो जाए। उत्तम से लेके आभयत। 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा माता पुत्रों का जैसे जैसे प्रजाओं का पालन करे उसको प्रजाजन पिता के समान माने। त्याग से लेके अपारयत। 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मनुष्यों को यथार्थ वक्ता विद्वान लोग बिना देवे वे दुख के पार जाकर सुखी होते हैं। उत्तवा से लेके अवधि। 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप निरंतर दुष्टों का ताड़न और श्रेष्ठों का सत्कार करो। अनुद्वा से लेके समनष्टवे। 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा अनाथ अंधाधिकों का निरंतर पालन करे उसका राज्य और सुख कभी नहीं नष्ट होने पावे। शतम से लेके दाक्ष से। 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो आप बहुत बड़े हुए मेघों को जैसे सूर्य जैसे अनेक शत्रुओं के नगरों को जीत सकें तो राज्य लक्ष्मी और यश को प्राप्त होने के योग्य होंगे। अस्वाप्यत से लेके माया। 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सेनापति आदि बुद्धि से शत्रु का नाश करे वह सदा ही सुखी होवे। स से लेके चित्जियो से। 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा सूर्य के सदृश न्याय के प्रकाश से राग द्वेष वाला होता हुआ संपूर्ण राज्य का पालन करता है वही गणना करने योग्य होता है।
उत्नूनम से लेकर मिनत 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा वर्तमान समय में बल को बढ़ा सके वह शत्रुओं से अजित हुआ निश्चय विजय को प्राप्त हुई। वामन से लेके करोड़ती 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो लोग सत्य उपदेश, सत्य न्याय, पदार्थ, विद्या और क्रिया की आपको शिक्षा देवें, उन सब का आप निरंतर सत्कार करो। यह 30वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 21वें सूक्त का प्रारंभ है। क्या नश्चरित्र से लेके वृता पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आपको चाहिए कि हम लोगों के साथ वैसे कर्म करें कि जिनसे हम लोगों की प्रीति बढ़े। कस्त्वाम से लेके वसु दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य और धर्मचरण से यथा योग्य आहार और विहार करे तो उनमें कभी दरिद्र और रोग नहीं आवे। अभी शिव से लेके भवास्योति भी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अपने आत्मा के सदृश सुख, दुख, हानि और लाभ को जान करके दूसरे के प्रिय के लिए बर्ताव करें, उनमें अन्य जन भी मित्रता करें। अभी न से लेके चर्चनी नाम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप सत्य न्याय से बर्ताव करके हम लोगों का भी उसी के अनुसार बर्ताव कराइए। प्रवर्ता ही से लेके सच्चा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे श्रेष्ठ विद्वान लोग शुद्ध मार्ग में जाकर के पूर्ण बुद्धि को प्राप्त होते हैं, वैसा ही अन्य जन भी बर्ताव करके शुद्धि को प्राप्त हों। सम से लेके सुई 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो तो दुष्ट आचरण करने वाले पर क्रोध और अच्छे आचरण करने वाले के प्रति हर्ष करे तो सूर्य के सदृश प्रतापी होवे। उच्च समाज से लेके दातारम विविधुयम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो आप लोग धर्मयुक्त कार्यों का आचरण करें तो आप लोगों में ऐश्वर्य और दान कर्म कभी ना नष्ट होने पावे। उच्च समाज से लेके वसु 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य यथार्थ वक्ता पुरुषों का सत्कार करते हैं वे शीघ्र गुणवान होकर ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। नहीं से लेके कृष्यत 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो आप यथा योग्य न्यायकारी होवें तो आपका धन और बल कभी ना नष्ट होए और सैकड़ों प्रकार बढ़े। अस्मा से लेके अभीष्ट 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, तभी आप सत्य राजा हुए जब अपने पिता के सदृश हम लोगों का पालन और वृद्धि करा के आनंद देवें। अस्मा से लेके दिवस तमाते
11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे आप हम लोगों में मित्रता रखते हैं, वैसे हम लोग भी आप में सदा ही मित्र हुआ बर्ताव करें। 8वां से लेके उत भी 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही उत्तम राजा और राजपुरुष है जो सब प्रकार रक्षा से प्रजा की को ध्यानाद्य करे। अस्मभ्यम से लेके 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे गोपाल गौओं को बढ़ा के दुग्ध आदिकों से आड्य होते हैं, वैसे ही हम लोगों की वृद्धि करो और आड्य होकर सदैव आनंद कीजिए। अस्माकम से लेके ईते 14 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा और प्रजाजन ऐसा माने कि जो राजा के पदार्थ वे हम लोगों के और जो हम लोगों के वे राजा के हैं। अस्माकम से लेके ध्याभिवपरि 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे आकाश में सूर्य बड़ा है, वैसे ही विद्या और विजय की उन्नति से ऐश्वर्य को उत्पन्न करो। ये 31वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। तू से लेके उत्ति भी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो आप हम लोगों की वृद्धि करें तो हम लोग आपकी अति वृद्धि करें। भूमि से लेके उत्ते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो आप सब जगह घूम के शीघ्र न्याय करके सबकी रक्षा करें तो आपकी आश्चर्यजनक प्रजा अद्भुत ऐश्वर्य की उन्नति करे। दभ्रेवी से लेके सचा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धार्मिक थोड़े भी परस्पर मित्र होकर शत्रु के साथ युद्ध करें तो बहुत ही अधर्म आचार्यों को जीतें। वयमिंद्र से लेके इदोदव चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे हम लोग आप में सत्य भाव से बर्ताव और प्रीति से आपका सत्कार करें, वैसे ही आप हम लोगों की निरंतर वृद्धि करें। स से लेके गही 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजाजनों, जैसे राजा आप लोगों की सब प्रकार रक्षा करें, वैसे आप लोग भी राजा की सब प्रकार रक्षा करो। भूयामों से लेके ग्रीष्वे 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो आप पृथ्वी आदि से युक्त हम लोगों को ऐश्वर्य के साथ युक्त करें तो हम लोग भी आपके साथ युक्त हों। त्वम से लेके महिमिषम 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान पुरुषार्थ से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अन्य जनों के लिए देता है, वही सबका ईश्वर होता है। ना ताम से लेके गिरवन 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो इस संसार में देने वाला होता है, वही सबका प्रिय होता है।
और कोई भी उसका विरोधी नहीं होता है। अभित्वा से लेके ग्रीष्म 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसकी प्रशंसा विद्वान जन करते हैं वही प्रशंसित मानने के योग्य है। प्रत्यय से लेके अभित्या 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा शत्रुओं का पराजय कर सके वही राज्य करने के योग्य होता है। ताते से लेके गिरवना 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही प्रशंसा करने योग्य कर्म होते हैं कि जिनकी यथार्थ वक्ता जन प्रशंसा करे। अविवृघंत से लेके वीर वध्यर्ष 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो लोग उत्तम कर्म से आपकी कीर्ति को बढ़ावें उनकी कीर्ति आप भी बढ़ाइए। यत से लेके हवा में है 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो परमेश्वर अनादिकाल से सिद्ध प्रकृति आदि पदार्थों का स्वामी, उनका धारण करने वाला, वह कार्य का निर्माण करता और कार्यों की व्यवस्था करने वाला अंतर्यामी है, उसी की सदा उपासना करो। अर्वाचीनों से लेकर सोमपा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा प्रजा के पदार्थों की यथा योग्य रक्षा करे वे आगे के समय में सुख की वृद्धि युक्त होवे। अस्माकम से लेके हरि 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस विद्या और विनय से युक्त राजा को सब प्रकार प्रशंसा प्राप्त होवे वही प्रजा को नियम युक्त कर सके। प्रो लांछम से लेके योश नाम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो राजा स्त्री की कामना करते हुए पति के सदृश प्रजा की वाणियों को सुन के न्याय करता है और ऐश्वर्य को धारण करता है वह राज्य में पूज्य होता है। शस्त्रम से लेके खारी 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धनाढ्य जनों को प्राप्त होकर असंख्य पदार्थों की याचना करते हैं वे थोड़ा पाते हैं, और जो याचना नहीं करते हैं वे बहुत पाते हैं। शस्त्रा से लेके एतुते 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे धनाढ्य, आपके समीप से हम लोग गौ आदि पदार्थों को प्राप्त होकर और औरों के लिए देते हैं और हम लोगों का धन आपको प्राप्त हो। दशम ते से लेके वृत्रहन 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बहुत देने वाला होता है उसके मित्र बहुत हो जाते हैं। भूरीदा से लेके दित्ससी 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बहुत देने वाला है वही प्रशंसा को प्राप्त होता है, और जो थोड़ा देने वाला है वह नहीं इस प्रकार प्रशंसित होता है। भूरीवा से लेके राजसी 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो इस संसार में बहुत देने वाला होता है वही संपूर्ण दिशाओं में कीर्ति युक्त होता है। प्र से लेके श्रेय 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जिज्ञासु, ज्ञान को चाहने वाले तो अध्यात्म और उपदेशक को पाकर पुरुषार्थ से विद्या और उपदेश को शीघ्र ग्रहण कर, आलस्य मत कर। कनीन केव से लेके शोभते 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान
अधिक व न्यून विज्ञान में व काम में सुशोभित हो, वे जगत के बीच कल्याण करने वाले होती हैं। आरंभ से लेके अस्त्रिधा 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अध्यापक और उपदेशक शीतोष्ण देश निवासी मुझको पढ़ा और उपदेश दे सकते हैं, वह सदैव मुझसे सत्कार करने योग्य होते हैं। यह ऋग्वेद संहिता के 3रे अष्टक में 6ठा अध्याय 30वां वर्ग और चतुर्थ मंडल में 32वां सूक्त और 3रा अनुवाक पूर्ण हुआ।